आधारशिला थी वो तो रख चुकी है, अब लोकार्पण की बात की जाए तो सर मैं पहले आपको रूबरू यहाँ पर करा देता हूँ कि सर जो है वो विधायक प्रतिनिधि बीते 40 सालों से राजनीति में लगातार सक्रिय और जो यहाँ के शहर सरकार की कमान संभाल रही हैं उनके भी आप जो हैं पतिदेव हैं और निश्चित तौर पर विकास की नई इबारत को रखने और लिखने के लिए 40 सालों से लगातार लगे हुए हैं। सर पहला प्रश्न आपसे यही, पन्ना को 40 साल में आपने कितने बदलते हुए देखा है, कितना बदल रहा है? पन्ना पिछले 40 वर्षों में समय समय पर जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि थे उनके प्रयास से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और आज काफ़ी कुछ बदल गया है और अभी और बदलने की जो ज़रूरत है तो वो हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय बीडी भाई साहब, हमारे लोकप्रिय विधायक जी, उनके प्रयास से अभी निरंतर विकास हो ही रहा है और बदलने की संभावनाएं बहुत आगे हैं। तो और जो हमारे पूर्व में नगर पालिका में अध्यक्ष हुए हैं उनके द्वारा भी निरंतर विकास के कार्य किए गए हैं और विकास एक ऐसा शब्द कहें या मुद्दा कहें कि वो निरंतर जारी रहता है और जारी रहेगा। निश्चित तौर पर बिल्कुल सही कहा आपने, निरंतर जारी है और जारी रहेगा। मैं जब यहाँ पर आपके क्षेत्र में जब मैं यहाँ पहुँच रहा था, लोगों से भी बहुत चर्चा यहाँ पर हुई, उन्होंने एक मुद्दे की बात यहाँ पर जरूर बताई कि पन्ना शहर की अगर मैं बातचीत करूँ, विशेषकर जो आयाम के आधार पर इसे स्थापित होना चाहिए था वो खासा उतना नहीं हो पाया, तो लोगों का यहाँ पर कहना था। 40 सालों में आप रहे, क्या चुनौतियां आपने ऐसी देखी, क्या आपने ऐसा जाना कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज भी पन्ना जो है वो नए पंखों के साथ तो उड़ रहा है, लेकिन इसकी गति कहाँ अवरोध हो गई? नहीं, मेरा कहने का मतलब कि मैं अपने राजनीतिक जीवन में 40 साल से राजनीतिक जीवन में हूँ। मैं कोई 40 साल से राजनीतिक यानी जनता का प्रतिनिधि नहीं रहा हूँ मैं। तो जितने लोग और मेरे पीछे रहे हैं जिन्होंने विकास किया है वो धीरे धीरे दिख भी रहा है। वर्तमान में ये मेरा सौभाग्य कहिए आप या जो भी है कि मेरी धर्मपत्नी श्रीमती मीना पांडे अभी वर्तमान में 3 वर्ष से नगर पालिका की अध्यक्ष हैं। उनके कार्यकाल में जो विकास हुआ है वो नगर की जनता को मालूम है और नगर की जनता को पूरा जानते हैं सब लोग। अभी जो नगर पालिका ने अभी तात्कालिक उपलब्धि प्राप्त की है वो 2022 में 22-23 का जो स्वच्छता का सर्वेक्षण हुआ था उसका परिणाम आया था, उसमें पन्ना नगर पालिका हमारी 748 नंबर पे थी और स्टेट में 361 नंबर पर थी। जो अभी परिणाम आया है विगत 2 महीने पहले, उसमें हमारा मध्य प्रदेश का नंबर आया है 63 और ऑल इंडिया रैंक में हमारी नगर पालिका पन्ना आई है 62। जो 748 थी वो 62 आई। तो निश्चित रूप से स्वच्छता में, नगर के साफ सफाई में हमारे कर्मचारियों ने, हमारी जनता, पन्ना की जनता का सहयोग रहा। तो इसलिए अभी जो है अभी और भी जैसे कि हमारे माननीय विधायक जी, सांसद जी, इन लोगों का भी ये प्रयास रहता है, ये हमको समझाते हैं कि पन्ना को नंबर 1 लाना है, तो हम उस प्रयास में लगे हैं। लेकिन हमें अभी जनता का वो सहयोग अभी और चाहिए जो बाहर, यदि अपन इंदौर की बात तो करते हैं लेकिन इंदौर के लोग जितने जागरूक हैं, अभी हमारा पन्ना छोटा शहर है, अब धीरे धीरे वो जागरूक हो रहे हैं। आने वाले समय में हम भी ये चाहेंगे कि पन्ना भी नंबर 1 पर आए। पिछले साल भी हमारी नगर पालिका को 1 स्टार प्राप्त हुआ था, इस वर्ष भी हुआ है। अब हो सकता है कि आगामी आने वाले समय में हम 3 स्टार की ओर पहुंचे।
क्या बात है, क्या बात है। और निश्चित तौर पर यह बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि सिर्फ सरकार, जनप्रतिनिधियों या प्रशासन के कंधों के आधार पर आप किसी विकास की बात नहीं कर सकते। जागरूक तो आपको भी होना होगा, क्योंकि बिना जनता के सहयोग से कोई काम संभव नहीं है। सर, यहां पर आप चर्चा कर रहे थे, आपका अनुभव आपकी वाणी के ओज में दिख रहा है। क्या विशेष उपलब्धियां ऐसी आपकी प्रमुख आपने देखी हैं जो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पन्ना को उसके विकास के चेहरे आईने की तरह दिखाती है? अब मतलब हम तो आपसे जो नगर पालिका क्षेत्र के संदर्भ में ही हम आपको बिल्कुल 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 वही संदर्भ बताएंगे, क्योंकि हम यहाँ नगर पालिका की प्रतिनिधि की हैसियत से यहाँ बैठे हैं। तो बाकी हमारे माननीय विधायक जी ने आपको विधानसभा या जिले के बारे में तो बता दिया। नगर पालिका में जो हमारे नगरीय क्षेत्र में जो काम हुए हैं उनके विषय में मैं आपको बता सकता हूँ कि कितने विकास कार्य अभी हुए हैं और कितने अभी हमारे प्रस्तावित हैं। जैसे हमारा अभी 6 अक्टूबर को अभी एक हमने 125 लाख का एक पुल बनाया था, उसका लोकार्पण अभी हुआ है 6 तारीख को माननीय विधायक जी के द्वारा। इसके अलावा हमारे यहाँ जो है 11 नंबर की एक रोड है, सीसी रोड बनाई गई, जो 1,25,00,000 की है। अजयगढ़ चौराहा से लेके और कोतवाली चौराहा तक एक करीब 10 मीटर चौड़ी रोड बनाई गई, जिसकी लागत करीब 3.5 करोड़ थी। जैसे एक हमारा जो है निर्पित सागर है, जो यहाँ से पानी हमारा ये पहाड़ कोठी एंटेक वेल है, वहाँ पे सप्लाई की लाइन पड़ी थी 3 करोड़ रुपए की। जो मोटे मोटे काम है वो हम आपको बता रहे हैं। ये मोहन निवास चौराहा है, जो मोहन राज विलास होटल है, इसके आगे से अभी सानवी लैंडमार्क की हमने रोड बनवाई, जिसकी लागत करीब 1 करोड़ रुपए की आई। और शहर के विभिन्न वार्ड, ऐसा कोई वार्ड बाकी नहीं है। पन्ना नगर परिषद में 28 वार्ड है। हर वार्ड में हमारे नगर पालिका के द्वारा विकास किया गया है। अभी तात्कालिक जो है एक काम 1.5 करोड़ की लागत से जो पन्ना का हृदय स्थल जिसको बोलते हैं धर्मसागर तालाब, जो कि पन्ना का एक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है सभी समाज के लिए, वहाँ पर महाराजा छत्रसाल जी की एक आदमकद मूर्ति जो कि लग चुकी है, उसकी लागत 1.5 करोड़ के आसपास आया पूरा खर्च उसका, जिसका लोकार्पण अभी अगले महीने 5 तारीख के बाद किसी भी दिन होने वाला है, जो कि शहर की सुंदरता को बढ़ाएगा। और अभी उस मूर्ति का लोकार्पण होने के पहले ही वहाँ हजारों लोग शाम को जाते हैं देखने और सेल्फी लेने। क्या बात है, क्या बात है। लंबी एक फेयर लिस्ट जरूर यहाँ पर दिखाई दे रही है। सर, आप एक नाम है पन्ना का, जिसे कहते हैं मंदिरों की नगरी, इसे लेकर कोई स्पेशल प्लान कुछ और इसको डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि पुरातात्विक विभाग, धर्मस्व विभाग, तमाम विभाग भी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक शहर सरकार के साथ आप विधायक प्रतिनिधि भी, तो एक दायित्व तो अलग भी बनता है, कुछ रूपरेखा? पन्ना के मंदिरों के विकास के लिए हमारे माननीय विधायक जी ने 4-5 मंदिरों के लिए तो गेट जो बनवाए हैं उसकी राशि विधायक जी के द्वारा प्रदान की गई। जो नगर पालिका एजेंसी थी उनने बना के उसको लोकार्पण ही करा दिया। जो मूल अभी काम चल रहा है, तो जो पूर्व हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी थे शिवराज सिंह जी चौहान, जब वो पन्ना आए थे तो उन्होंने 10 करोड़ की एक घोषणा की थी जुगल किशोर जी लोक बनाने का, तो उसमें काम अभी चल रहा है। जो पन्ना का एक बहुत बड़ा काम हो रहा है, अभी फर्स्ट फेज में वो 10 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा, आने वाले समय में हो सकता है की लागत और बढ़ जाए। तो मंदिरों में तो बराबर जो है यहाँ पन्ना में जितने भी लोग हैं सभी की आस्था है, नगर पालिका की भी आस्था है, अन्य लोगों की भी आस्था है। जो हमसे बन सकता है उसके लिए हम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। निश्चित तौर पर आगे भी करेंगे। और जनप्रतिनिधि हैं, अभी हमने यहाँ पर विधायक जी को, पूर्व मंत्री महोदय को सुना, और अभी हम उनके प्रतिनिधि को भी यहाँ पर सुन रहे हैं। सर, आपकी नज़र में अगर हम देखते हैं तो कुछ चुनौतियाँ भी होंगी जिन्हें पार करना होगा। कुछ चुनौतियाँ सामाजिक, कुछ चुनौतियाँ राजनीतिक, कुछ चुनौतियाँ जो है प्रशासनिक, बहुत सारी चुनौतियों को एक जनप्रतिनिधि को सामना करना पड़ता है।
ऐसी कौन सी चुनौती मान रहे हैं साहब जो कहीं ना कहीं पन्ना के लिए आज भी मौजूद है, व्यक्तिगत आप उसे चाह रहे हैं कि इसे दूर कर दिया जाए? मेरे सामने कोई ऐसी व्यक्तिगत चुनौती अभी आई नहीं है, क्योंकि मैं एक बात आपको बता दूं कि हमारे नगर पालिका परिषद में 28 लोग हैं, तो अभी तक ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं हुआ है जिसका कोई विरोध हुआ है। हम सभी साथ मिलकर पूरा नगर के विकास क्या में बात हम है, सभी तालियां लोग एक बनना साथ चाहिए हैं। साहब, तालियां बनना चाहिए, क्योंकि पक्ष ही नहीं विपक्ष के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जी प्लीज कंटिन्यू। हमारे नगर पालिका परिषद में हम सभी लोग विकास के लिए सभी एक रहते हैं। कोई भी प्रस्ताव हमारा आता है उसमें सहर्ष सभी की सहमति से वो प्रस्ताव पास होता है। अब चूंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लोग अपना अपना राजनीतिक जीवन राजनीति कर रहे हैं, तो वो नगर परिषद के बाहर भले ही कोई चीज ऐसी बात करते हो, विरोधाभास, वो उनका धर्म भी हो सकता है, राजनीतिक धर्म भी हो सकता है, लेकिन ऐसी व्यक्तिगत कोई चुनौती मेरे सामने अभी तक नहीं आई 3 साल में। और मैं ये विश्वास रखता हूं कि आगे भी ऐसा कुछ नहीं होगा, और यदि होगा कुछ भी तो वो तो चुनौती राजनीतिक होती रहती है, उसका अपन वो भी करेंगे, निराकरण भी करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। देखिए चुनौतियां तो आपके सामने कुछ रही नहीं, सपने क्या हैं? क्या आप चाहते हैं पन्ना शहर, पन्ना जिले, खासतौर से बुंदेलखंड की बात करें, 40 साल के आपके राजनीतिक अनुभव के आधार पर क्या अभी ऐसा रह गया या क्या सपने? अब सपना तो हमारा ये है कि अभी हमारे माननीय विधायक जी जो लगे हैं, यही आगे बढ़े तो हम लोगों का सपना पूरा होगा। मेरा सपना तो यही है, क्योंकि जो विकास हमारे माननीय विधायक जी करा सकते हैं, अभी हमको दूर दूर तक ऐसा नजर नहीं आता है कोई और करा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर शहर सरकार की अपनी एक इबारत होती है, क्योंकि शहर सरकार की इबारत के बिना ये मध्य प्रदेश का भविष्य या मध्य प्रदेश के शासन प्रशासन तंत्र की अधोसंरचना और उसकी विकासशीलता की परिभाषा नहीं दे सकते। सही है ना सर? धन्यवाद सर। चलिए तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां।